Hello everyone, class 8 grow with maths exercise 1.5 question number 1. Find a rational number between 1 by 4 and 1 by 3. पूछा ये जा रहा है कि दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि केवल आपके टर्म में आपका मेथड सही होना चाहिए। यानी कहने का मीन्स ये है कि दो रेशनल नंबर के बीच असंख्य इनन्यूमेरेबल इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। यानी यदि आप मेथड के द्वारा फाइंड आउट करेंगे जो आंसर आएगा वो सही होगा। ऐसा नहीं है कि आपके बुक से ही वो आंसर होना चाहिए। इसके लिए दो रेशनल नंबर जो दिए गए होते हैं उन दोनों रेशनल नंबर को एक को ए मान लेते हैं और दूसरे को बी मान लेते हैं। और इसके लिए फार्मूला होता है 1/2 इन ब्रैकेट ए प्लस बी। यानी ए प्लस बी को ऐड करने के बाद उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। बात आ रही समझ में? यानी जो भी रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर दिए गए होते हैं उनको प्लस करने के बाद उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी बाई 2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एज ए रेशनल नंबर 1/2 इन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो 1/2 का 1/2 होगा, ए के स्थान पे ए का वैल्यू, बी के स्थान पे बी का वैल्यू। क्लियर है? 1/2 का 1/2, 4 और 3। यानी यहाँ पे जो दोनों रेशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं वो अनलाइक टर्म्स में है। तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 4 और 3 का तो 12 आएगा। 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 4 ज़ा 12, तो 4 1 ज़ा 4। क्लियर? अब ऐड कर देंगे। जब कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा तो ब्रैकेट हट जाएगा, और ब्रैकेट हट जाएगा तो ब्रैकेट के पहले कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाएगा। 1/2 इंटू ये हो जाएगा 7/12। कोई रेड्यूसिबल होगा तो रेड्यूस कर देंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे। 1 7 जा 7 एंड 2 12 जा 24। ये हो जाएगा इन दोनों रेशनल नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर। सेकंड दिया गया है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। यानी दो रेशनल नंबर दिए गए हैं 2 एंड 3, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों रेशनल नंबरों को हम ए और बी के रूप में काउंट कर लेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट ए इक्वल 2 एंड बी इक्वल 3। तो हमने एक साधारण सा फार्मूला बताया है कि इन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है ए प्लस बी बाई 2। यानी ए और बी को ऐड करके उसमें 2 से डिवाइड करते हैं। ए का वैल्यू 2 प्लस बी का वैल्यू 3/2। क्लियर है? और 3 + 2 5/2, ये हो जाएगा 2 एंड 3 के बीच का एक रेशनल नंबर। थर्ड दिया गया है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1/2। क्लियर है? यानी इन दो रेशनल नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमने फार्मूला बताया कि रेशनल नंबर के लिए हम 1/2 इन ब्रैकेट ए प्लस बी लिखते हैं, और यदि होल नंबर या नेचुरल नंबर होते हैं या इंटीजर्स होते हैं तो उनके लिए हम ए प्लस बी बाई 2 का यूज़ कर लेते हैं। तो एक रेशनल नंबर को ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेंगे। फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 ए प्लस बी। अब वैल्यू रख देंगे 1/2 का 1/2, ए का वैल्यू -1/3 प्लस बी का वैल्यू 1/2। अनलाइक टर्म्स हैं, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। 3 2 जा 6 और 2 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस का सिंबल। 2 3 जा 6, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। क्लियर है? 1/2 का 1/2। और जब ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा तो ब्रैकेट हट जाएगा, ब्रैकेट के पहले यदि कोई सिंबल नहीं होगा तो इंटू का सिंबल आएगा। 3 में से 2 हम माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रेटर यूनिट है, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1/6। क्लियर है? अब हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर देंगे। 1 1 जा 1 एंड 2 6 जा 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2। वैसे तो आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के कई तरीके बताए जाएंगे, लेकिन जो सिंपल तरीके हैं उनको आप सीखना पहले सीख लें।
दिया गया है कि हमारे पास दो रेशनल नंबर, तो एक रेशनल नंबर को ए मान लेंगे और दूसरे रेशनल नंबर को बी मान लेंगे। तो लेट ए इक्वल -3 एंड बी इक्वल -2। तो इनके बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो साधारण सी बात है, फार्मूला वही सेम यूज़ करेंगे, a प्लस बी बाई 2 इक्वल ए का वैल्यू रख देंगे -3 प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा ब्रैकेट में -2, क्योंकि हमारे पास डबल सिंबल हो गया इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज़ कर दिया है। ब्रैकेट हटा देंगे तो -3 का -3 और प्लस माइनस -2 हो गया। और आप ये जानते हैं कि यदि दो इंटीजर्स होते हैं वो दोनों नेगेटिव होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो आंसर क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। -3 -2 हो जाएगा -5/2। एक तो आपके पास निकल गया। अभी आपको एक और रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करेंगे, या तो आप ए का वैल्यू ले लिए और या तो आप बी का वैल्यू ले लीजिए -5/2, या ए का वैल्यू -2 रख लीजिए, बी का वैल्यू -5/2 रख लीजिए। ये आपके ऊपर है। जैसे कहने का मीन्स ये है कि एक लाइन आपने स्केच किया, क्लियर है, और यहाँ पे आपने ए मान लिया और यहाँ पे आपने क्या मान लिया, बी। इसका वैल्यू जो है वो है आपका -3 और इसका वैल्यू है -2। इसके बीच का रेशनल नंबर आपने फाइंड आउट किया -5/2, क्लियर। अब आपको फाइंड आउट करना है कि -3 और -5/2 के बीच का रेशनल नंबर क्या आएगा, क्योंकि हमें दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा। और यदि आप -5/2 और -2 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा -5/2 और बी का वैल्यू हो जाएगा -2। को किसी को भी रख के आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट ए इक्वल -5/2 बी इक्वल -2 मान लेते हैं कि इसी दोनों के बीच का हम रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। फार्मूला सेम रहेगा वही। कौन सा फार्मूला है, रेशनल नंबर आ गया है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 इन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो 1/2 का 1/2 और ए का वैल्यू हमने माना -5/2 प्लस बी का वैल्यू -2। ब्रैकेट हटा देंगे तो 1/2 का सेम रहेगा, यहाँ पे -5/2 और प्लस माइनस -2। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1/2 सेम रहेगा। और 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो 1 से -5 मल्टीप्लाई करेंगे -5, फिर 2 से यानी एलसीएम से हम होल नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब 1/2 का 1/2 जब ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा तो इनटू का सिंबल आ जाएगा, क्योंकि इसके पहले कोई सिंबल है नहीं। तो -5 -4 हो जाएगा -9/2। अब कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। 1 × -9 हो जाएगा -9 एंड 2 2 जा 4। ये हो गया दो रेशनल नंबर, एक हो गया -5/2 और एक हो गया आपका -9/4। तो यहाँ पे -9/4 आप लिख सकते हैं, क्लियर है। दो ही आपको फाइंड आउट करना था, दो आपने फाइंड आउट कर दिया, दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।